नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आइए जानते हैं कि कुंडली में अष्टम भाव में स्थित ग्रह से जातक के मृत्युकारी रोग का अनुमान हम कैसे करते हैं। अब इसमें ज्योतिष का एक सामान्य सा नियम है कि यदि अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु क्लेशकर नहीं होकर सुखमयी होती है। कष्टकारी मृत्यु वैसे जातक की नहीं होती है, वो आराम से अपना जीवन का अंत करता है। वहीं अष्टम स्थान में यदि कोई पापा ग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु पीड़ा के साथ होती है, बहुत पीड़ादायक मृत्यु होती है। जो ग्रह अष्टम स्थान में स्थित रहता है उसी के धातु प्रकोप आदि से अथवा ग्रह की जाति के अनुसार मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है। जातक की जो भी ग्रह अष्टम स्थान में बैठा हुआ हो उसका जो धातु प्रकोप है उसके द्वारा तथा उसकी जो जाति है, यदि कुंडली में किसी के द्वारा किसी के आघात से उसकी मृत्यु संभव है, वैसा योग बन रहा है, तो ग्रह की जाति के अनुसार उस मनुष्य से या मनुष्य के आघात से उसकी मृत्यु होती है। दूसरा सामान्य नियम है कि यदि अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो तो अग्नि एवं ज्वर इत्यादि से मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा बैठा हो तो जल के संक्रमण से या दस्त की बीमारी तथा रुधिर विकार रोग से जातक की मृत्यु होती है। यदि मंगल बैठा हो तो अकस्मात मृत्यु होती है। हैजा, प्लेग इत्यादि जो एपिडेमिक फैलते हैं उनके द्वारा मृत्यु होती है। यदि बुध बैठा हो तो ज्वर, चेचक इत्यादि से मृत्यु होती है। यदि अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसे रोग से जातक की मृत्यु होती है जिसका निदान कठिन हो, लाइलाज बीमारी हो। यदि अष्टम स्थान में शुक्र बैठा हो तो प्यास से, और यदि शनि बैठा हो तो क्षुधा से, क्षुधा मतलब भूख के कारण तथा अधिक भोजन द्वारा जातक की मृत्यु होती है। ये कॉमन रूल्स हैं ज्योतिष के। परंतु ज्योतिष शास्त्र में यौनाचार्य जी ने विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया है कि यदि सूर्यादि ग्रह उच्च में, नीच स्थान, उच्च नवांश, मित्र राशि, शत्रु नवांश या मित्र नवांश, स्वगृही या वर्गोत्तम हो, शुभ षडवर्ग में, क्रूर षडवर्ग में इत्यादि में हो तो किन किन रोगों से मृत्यु संभव होती है, इसका विस्तार से विवरण ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। आइए उसको हम देखते हैं ग्रहों के हिसाब से कि किस प्रकार से रोग उत्पत्ति में ये कारण बनते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य का कॉमन नियम क्या है कि अग्नि से या ज्वर से जातक की मृत्यु होती है। लेकिन यदि सूर्य उच्च राशि में होकर के अष्टमस्थ हो, अर्थात मेघ राशि में होकर के अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक भक्ति पूर्वक अग्नि में प्रवेश करता है और अपने प्राण का त्याग करता है। यदि सूर्य उच्च नीच राशि में अर्थात तुला राशि में होकर के अष्टमस्थ हो तो जातक की मृत्यु दावाग्नि से होती है, अर्थात अग्नि में जल करके जातक की मृत्यु होती है। उच्च नवांश में रहने से जनता से लज्जित होकर, अर्थात वह कोई ऐसा घृणित कार्य करता है जिससे लज्जा के वश में उसका अचानक प्राणांत हो जाता है या स्वयं अपना प्राण का त्याग करता है। यदि नीच नवांश में हो, तुला राशि के नवांश में सूर्य हो अष्टमस्थ, तो दंभ से, अहंकार से जातक की मृत्यु होती है। मित्र राशि में रहने से चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति की राशि में हो तो विष खाने से मृत्यु होती है, विष भक्षण से जातक की मृत्यु होती है। शत्रु राशि में यदि हो, शुक्र या शनि की राशि में अष्टमस्थ हो सूर्य, तो रक्त प्रकोप से जातक की मृत्यु होती है। यदि सूर्य मित्र नवांश में अष्टमस्थ हो तो बंधन से मृत्यु होती है, जेल में या कारावास में। यदि शत्रु नवांश में हो सूर्य अष्टम भाव में तो क्षय रोग से अर्थात टीबी से या काश रोग से, काश श्वास रोग मतलब दमा से जातक की मृत्यु होती है। यदि स्वगृही हो, सिंह राशि में स्थित होकर के अष्टमस्थ सूर्य
तो धूप तथा गर्मी से मृत्यु होती है। यदि वर्ग उत्तम में होकर के सूर्य अस्तमस्त हो तो जातक की मृत्यु लोहे से होती है। यदि शुभ षडवर्ग में हो, असावधानी तथा प्रमाद से मृत्यु होती है उसकी, केयरलेस हो जाता है और अहंकारवश वो अपन रोग के गर्त में चला जाता है। यदि क्रूर षडवर्ग में हो तो जलन से जातक की मृत्यु होती है। अब आइए चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा का कॉमन नियम क्या है कि जल से मृत्यु होती है जातक की, या जल के संक्रमण से मृत्यु होती है, या रक्त विकार से मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा उच्च राशि में अर्थात वृष राशि में अष्टमस्थ हो तो जल में पड़ने से, जल में डूबने से या जल के प्रकोप से मृत्यु होती है। यदि नीच राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में होकर के अष्टमस्थ हो तो जातक की मृत्यु स्त्री के हाथ से होती है, स्त्री के द्वारा की जाती है। यदि उच्च नवांश में हो तो हाथ में चोट लगने से, यदि नीच नवांश में हो तो पित्त और कफ प्रकृति के असंतुलन से जातक की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा मित्र राशि में हो तो पेट के रोग से मृत्यु होती है। यदि शत्रु की राशि में हो तो गुप्त रोग से मृत्यु होती है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा का शत्रु, नैसर्गिक शत्रु कोई ग्रह नहीं होता है, तो हम तात्कालिक शत्रु देखेंगे कि चंद्रमा का तात्कालिक शत्रु कुंडली में कौन है। यदि शत्रु उस शत्रु की राशि में अष्टमस्थ हो चंद्रमा तो गुप्त रोग से मृत्यु होती है जातक। यदि चंद्रमा अपने मित्र नवांश में होकर के अष्टमस्थ हो तो बुधा के रोग से मृत्यु होती है। शत्रु नवांश में रहने से पशु के श्रृंग से अर्थात श्रृंगधारी पशु के आघात से जातक की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा कर्क राशि का होकर स्वगृही हो अष्टम भाव में तो क्षय रोग से अर्थात टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु होती है। वर्ग उत्तम में हो तो पशुओं के पैर के चोट से मृत्यु होती है। यदि शुभ षडवर्ग में हो और अष्टमस्थ हो तो तलवार से मृत्यु होती है। और क्रूर षडवर्ग में होकर के चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक की मृत्यु सन्निपात रोग से होती है। और इस विषय में अगले वीडियो में हम मंगल से लेकर के शनि तक उनके उच्च नीच या नवांश में मित्र नवांश, उच्च नवांश, मित्र राशि में, उच्च राशि में वर्गोत्तम, क्रूर षडवर्ग या शुभ षडवर्ग, इस सब में रहने से कौन कौन से रोग की उत्पत्ति होती है जो जातक के लिए मृत्युकारी होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।